लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म स्टार्ट किया था, यानी फंक्शंस को अलग अलग वेरिएबल के उसमें दे रखे थे। एक फंक्शन y दिया था ft के टर्म में और दूसरा एक फंक्शन भी दे दिया था gt की टर्म में। तो लेकिन डिफरेंशिएट तो हमें x के रिस्पेक्ट में निकालना है y को, तो हमने क्या करा, इसको अलग से डिफरेंशिएट करा और इसको अलग से डिफरेंशिएट करा और dy बाई dx लास्ट में हमने निकाला। ठीक, ये ध्यान रखना था कि y का जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन बन रहा है x का भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए। जैसे y का t में बनेगा तो x भी t में ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि y हो t स्क्वायर प्लस 4t और x हो जाए z स्क्वायर प्लस 5z, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में ही होना पड़ेगा, तब जाके हमारा सोल्यूशन निकलेगा। ठीक, सवाल करते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होता रहेगा। 2-3 सवाल हम लोगों ने एक्सरसाइज के लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अगला सवाल हम देख लेते हैं, ये वाला, x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। ठीक, तो क्या हम लोगों ने क्या करना था, इसको x इज इक्वल टू 4t को अगर मैं लेता हूं तो इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। भाई x t के उसमें है, y भी t टाइप में ही है, तो dx बाई dt निकलेगा। क्या निकलेगा? dx विद रिस्पेक्ट टू dt। ठीक है, कैसे करेंगे ये? 4 टाइम्स कांस्टेंट को कुछ नहीं करना होता, उसे बाहर कर दो, dt ओवर dt, ये कितना हो जाएगा 1 यानी 4। dx बाई dt कितना आ गया? 4। ठीक, ये जो t है ना, ये जो भी वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। dx बाई dx भी 1 होता था, dy बाई dy भी 1, dt बाई dt 1। अब नाउ y इज इक्वल टू 4/t की अगर मैं बात करूं तो यहां dy बाई dt ध्यान से देखो, 4 टाइम्स d 1/t ओवर dt आएगा। अच्छा, d 1/t का मतलब क्या हुआ? 1/t का मतलब हुआ t की पावर -1, यही हुआ ना 1/t का मतलब। भैया ये t की पावर -1 हुआ, तो इसका मतलब इसका अगर डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा -1 इंटू टी की पावर -1 n-1 होता था, जो पावर है वो एज इट इज, उसमें से 1 घटा दो, यानी देखा जाए तो -1 इंटू टी की पावर -2 यानी -1/t स्क्वायर, ये आना चाहिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? dy बाई dt विल बी इक्वल टू 4 इंटू -1/t स्क्वायर, यानी dy बाई dt जो होगा वो होगा -4/t स्क्वायर। dx बाई dt आ गया, dy बाई dt आ गया, आराम से मैं dy बाई dx निकाल सकता हूं। dy बाई dx क्या होता है सर? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dy बाई dt हमारे पास क्या है? -4/t स्क्वायर, और अपॉन में ये आया है 4। 4 से ये 4 कट जाएगा, आएगा -1/t स्क्वायर, हमारा आंसर। dy बाई dx आ गया -1/t स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना सिंपली इसको करना है। ठीक, अगला सवाल है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, दोनों थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे। पहले अगर मैं x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा को लूं तो क्या होगा, देखिएगा, dx बाई डी थीटा मेरा होगा d टाइम्स कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन डी थीटा। अब यहां देखना, मैं इसको अलग अलग करूंगा। ये हो गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस डी कॉस 2 थीटा बाई डी 2 थीटा इंटू डी 2 थीटा बाई थीटा। ठीक है, इसको पहले 2 थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक रहता, यहां सिर्फ x रहता, सिर्फ y रहता, सिर्फ थीटा रहता तो थीटा के रिस्पेक्ट में होता, लेकिन थीटा के साथ 2 भी है, तो मुझे इस 2 थीटा के साथ इसको करना पड़ेगा, तब ये जाके सेम फॉर्म में रहेगा। कॉस का हो गया माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का हुआ माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इस 2 थीटा का हुआ सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 थीटा साइन
टू थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा। नाउ y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा को अगर मैं निकालने जा रहा हूं तो dy बाई डी थीटा जो होगा, d बाई डी थीटा किसका, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा का इसका होगा। ठीक, फिर सेम अलग अलग कर दो, dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू d साइन थीटा बाई डी थीटा माइनस d साइन टू थीटा बाई डी टू थीटा इंटू डी टू थीटा बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या निकल गया, साइन का होता है सर कॉस, ठीक है, साइन टू थीटा का हो जाएगा टू कॉस टू थीटा इंटू में टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थीटा नहीं आएगा, टू थीटा का तो टू हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया cos थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब इसको क्या करो, पुट कर दो, किसमें पुट कर दो, dy बाई डी एक्स में। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्या होगा, cos थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। आंसर समझो। देखो, जब यहाँ पे अगर आप x इज इक्वल टू ए टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा लेते हैं तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, a एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है दोनों से बाहर, d बाई डी थीटा किसका, इसका, क्योंकि इसमें वेरिएबल थीटा है, यानी a टाइम्स, अब मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं, d बाई डी थीटा पहले किसका, थीटा का, माइनस d बाई डी थीटा साइन थीटा का। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस आता, माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। a टाइम्स थीटा बाई थीटा हो जाएगा सर 1, और साइन का होता है जी कॉस, और बीच में माइनस था तो उसको ऐसे ही रहने दिया, dx बाई डी थीटा आ गया। y की बात करें, a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से क्या आया, dy बाई डी थीटा जो है a टाइम्स d बाई डी थीटा आया, और ये किसका है, एक होगा 1 प्लस कॉस थीटा का, यानी d टाइम्स a जो है उसको बाहर ही रखो, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस, सॉरी थीटा नहीं 1 है, कांस्टेंट है 1, प्लस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो ये हो गया a इंटू ये 0 और कॉस का हो गया सर माइनस साइन थीटा, यानी ये आया माइनस a साइन थीटा। dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा आपका आ गया। तो नाउ dy बाई dx क्या होगा, वो हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा आया आपका माइनस a साइन थीटा, और ये है आपके पास a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा, यही है, 1 प्लस कॉस थीटा नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा है, a टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कट जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आपको इसके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या होगा, अब एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा, अभी ट्रिगो में आपने देखा होगा, टेस्ट में भी वो सवाल आया था, 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है। देखो, कॉस टू थीटा माइनस 1 होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, क्या होता है, 2 कॉस थीटा माइनस 1 होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस 2 कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ पे
1 माइनस कॉस 2 थीटा है, 2 कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 थीटा नहीं है, थीटा है, तो थीटा 2 थीटा कब कहलाएगा, जब ये हाफ होगा। मतलब अगर थीटा बाई 2 होगा तो 2 इंटू थीटा बाई 2 लिखेंगे तो उसको थीटा कहा जा सकता है ना, जैसे समझो 2 गुणा थीटा बाई 2 कितना हो गया, थीटा हुआ ना। तो मैं इसको थीटा बाई 2 समझ सकता हूँ 2 टाइम्स में, समझ सकता हूँ ना भाई, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा का मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एंगल हाफ है पूरा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है हाफ। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बराबर हो गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, स्क्वायर से ये कटा, कॉस बाई साइन होता है कितना, कॉट, माइनस कॉट थीटा बाई 2 आंसर, आपका आंसर होगा। एंगल हाफ का कॉन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास, 12th में नहीं है ये 11th का। अगला सवाल है ये, ठीक, यहां लगेगा कोशेंट रूल, कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी बड़ी, समझिए, देखिए कैसे हुआ है। x अगर इज इक्वल टू है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, तो dx बाई dt तुम्हें निकालना है। यहां देखो अब लगेगा कोशेंट रूल, कोशेंट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा। अपॉन में आ रहा है ना भाई, p बाई q की फॉर्म में आ रहा है, तो ये होगा, पहले इसको रखते थे एज इट इज, u बाई v होता तो v du बाई dx माइनस u dv बाई dx लिया जाता था, यानी एज इट इज ये रखेंगे रूट कॉस 2t डी साइन क्यूब टी अपॉन डी साइन टी, क्योंकि ये क्यूब आ गया, इंटू डी साइन टी अपॉन डी टी, माइनस साइन क्यूब टी डी कॉस 2t रूट के अंदर अपॉन डी कॉस 2t इंटू डी कॉस 2t अपॉन डी 2t इंटू डी 2t अपॉन में dt, और अपॉन में आएगा ये कॉस 2t का रूट जो है उसका होल स्क्वायर। ये पूरा dx बाई dt लिखा गया, ऐसे ही dy बाई dt भी आया। ठीक, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, बार बार मैं बता रहा हूं, अच्छे से उस पर कमांड कर लो, आना ही आना है। dx बाई dt अब आपका क्या हुआ, यहां से देखो, रूट कॉस 2t तो एज इट इज, साइन क्यूब टी को साइन टी, यानी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, साइन का होता है कॉस इंटू कॉस टी, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज रूट कॉस 2t, रूट एक्स का क्या होता था, अरे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता था, ठीक है, 1/2 रूट एक्स, यानी यहां पे रूट कॉस 2t का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कॉस 2t इंटू 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2 अपॉन कॉस 2t, ये पूरा बन गया। अब एक स्टेप ये कर सकते हो कि एलसीएम ले लो, ऊपर वालों में, नीचे में नहीं, ऊपर वालों में एलसीएम लोगे तो एक cos 2t नीचे आ जाएगा, ये एक चीज आप कर सकते हो। इस cos 2t का अगर आप एलसीएम लेते हो ऊपर, तो इट विल बिकम dx बाई dt इज इक्वल टू, ये रूट cos 2t से रूट cos 2t हो जाएगा cos ऑफ 2t, और ये 3 कांस्टेंट है तो इसको मैंने पहले बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर टी cos t, ठीक है, माइनस ये 1 एज इट इज रहेगा। अच्छा ये 2 भी है ना, 1/2, इसको 6 कर लो, 3 को 6 कर लो, ठीक,
माइनस ये हो गया आपका साइन क्यूब टी, और ये 2 है यहाँ पे, 2 साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन 2 cos t, 2 cos 2t और अंडर रूट cos 2t। ये आपका dx बाई dt आया। ऐसे ही dy बाई dt आएगा। बेटा सवाल पे फोकस करो, सवाल पे, इधर उधर निकल जाएगा सवाल। dy बाई dt देख लो, y होगा तुम्हारा cos क्यूब t अपॉन में cos 2t, ठीक। तो यहां पे dy बाई dt अगर निकालोगे, इट विल बी अंडर रूट cos 2t d cos क्यूब t into d cos t upon dt minus cos cube t d root cos 2t upon d cos 2t into d cos 2t upon में d of 2t into d 2t upon में t upon root cos 2t इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व जब करिएगा अंडर रूट cos 2t तो एज इट इज रहेगा, cos क्यूब t का 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा, cos t का माइनस साइन t हो जाएगा, माइनस cos क्यूब t एज इट इज रहेगा, अंडर रूट cos 2t हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t, ठीक है। cos 2t हो जाएगा जी माइनस साइन 2t, 2t हो जाएगा सर 2 डिवाइडेड बाई cos 2t, रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, ठीक। हवाई तोते उड़ते हुए छात्रों के, ठीक है। अगला यहां से क्या हो गया ये, अब देखो फिर से एलसीएम ले सकते हो 1/2 cos 2t से, तो ये हो जाएगा ऊपर कांस्टेंट बाहर लिया तो 6 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, और साइन के साथ माइनस था तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। यहां माइनस है और यहां भी माइनस है, तो बीच में अब हम लगा देते हैं प्लस 2 cos क्यूब t sin 2t और डिवाइडेड बाई 2 cos 2t अंडर रूट cos 2t। ये dy बाई dt आ गया। अब dy बाई dt आ गया, dx बाई dt आ गया, तो dy बाई dx भी आएगा, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt है -6 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस 2 cos क्यूब t sin 2t। sin 2t कहां से आ जाएगा, sin t रहेगा, हाँ cos को sin 2t हुआ, sin 2t, ठीक है। और नीचे जो आएगा ना, ध्यान देना, मैं एक स्टेप हटा दे रहा हूं, ये और ये कहा गया dx बाई dt का, ये और ये सेम है ना, और दोनों डिनोमिनेटर में है, और जब यहां डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों कट जाएंगे नीचे वाले, यानी अब इसके नीचे आ जाएगा ये वाला पार्ट, 6 cos 2t sin स्क्वायर t cos t माइनस 2 sin क्यूब t sin 2t। ये तुम्हारा आंसर। हाँ देखिए, y इज इक्वल टू b tan थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, ये होगा a टाइम्स d sec थीटा बाई डी थीटा। sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, ठीक है। उसी तरीके से y इज इक्वल टू दिया है b tan थीटा, dy बाई डी थीटा क्या होता है, b टाइम्स d tan थीटा बाई डी थीटा, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy कितना है सर, dy बाई डी थीटा है b sec स्क्वायर थीटा अपॉन में a sec थीटा tan थीटा। sec से ये स्क्वायर कट जाएगा, b बाई ए एज इट इज रखिए, sec हो गया 1 बाई cos थीटा sin थीटा बाई cos थीटा। इसको अगर सीधा करके लिखिएगा 1 बाई cos थीटा इंटू cos थीटा बाई sin थीटा, ये cos इस cos को काटेगा, 1 बाई sin होता है cos sec थीटा।
आंसर b बाई ए कॉसेक थीटा, एज सिंपल एज इट कैन बी। सेक का सेक थीटा टेन थीटा और टेन का सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसे डिफरेंशिएशन याद होता आसानी से। देखो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। आराम से dx बाई डी थीटा निकालना, a को बाहर रखना, पहले कॉस थीटा डिफरेंशिएट होगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है, थीटा इंटू साइन थीटा डिफरेंशिएट अलग से होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर कभी कभी फंस रहे हो ना तुम, तो प्रैक्टिस करने में आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस में, एग्जाम में मत करना। आप इस कॉस थीटा को अलग से डिफरेंशिएट कर लेना, इस थीटा साइन थीटा को अलग से डिफरेंशिएट कर लेना। भाई जब यहाँ तो दिख रहा है ना दो है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, अलग से करके बीच में ऐड है तो ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से इसमें साइन थीटा अलग से और थीटा कॉस थीटा अलग से डिफरेंशिएट करना और रख देना यहाँ पे। प्रैक्टिस में आप ऐसा कर सकते हो। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस बन जाएगी तो वापस सवाल में करना शुरू करो उसको, ठीक है। तो ये सवाल भी आप सबको ट्राई करना है। हम सवाल डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला थोड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल मैं कहूंगा, इसको समझ लेना। इसको एग्जाम में देयर माइट बी चांसेस कि एज इट इज आ जाए। सवाल कह रहा है इफ x इज इक्वल टू ए साइन ए टू द पावर साइन इनवर्स t और वो रूट के अंदर है, एंड y इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स t, वो भी रूट के अंदर है, यू हैव टू शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x, ये शो करना है। तो देखिए कैसे होगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। तो dx बाई dt जब आप निकालिएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, सॉरी चेन रूल लगेगा, d ए साइन इनवर्स t रूट के अंदर अपॉन d ए साइन इनवर्स t होगा कि नहीं होगा? यस। अब ये जो d ए साइन इनवर्स t है, ये साइन इनवर्स t के रिस्पेक्ट में होगा कि नहीं होगा भैया? और ये d साइन इनवर्स t जो है ये t के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। a की, अब ये रूट के अंदर है तो वही बताया था रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x। तो ये तो हो गया 1/2 रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। अब a की पावर समथिंग, तो a की पावर x का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसको तो आपने डिराइव भी किया था एग्जांपल में। d बाई डी एक्स ए की पावर x, लॉगरिथमिक फंक्शन जब पढ़ रहे थे तो लॉग लगा के आपने इसको जब सॉल्व किया था, तो ये फॉर्मूला आया था a की पावर x log a, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया है। तो यहाँ a की पावर साइन इनवर्स t है, तो ये हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t log a इंटू साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक। अब यहां देखना 1/2 a साइन इनवर्स t, ये चीज, ये वाली चीज देखो, ये x के बराबर है ना, ये और x बराबर है। अब आप कहोगे कि सर आप तो पीछे छोड़ते आ रहे थे, यहाँ x क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि फाइनल आंसर मुझे ये चाहिए, मुझे ये आंसर लाना है, तो मुझे x और y को घुसाना होगा डिफरेंशिएटर। तो यहां से अगर मैं बिठाऊं तो ये हो जाएगा 1/2x इंटू ए की पावर साइन इनवर्स t log a इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब लीजिए y को, y इज इक्वल टू क्या है, रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। तो dy बाई डी टी होगा d बाई ए डी टाइम्स ए कॉस इनवर्स टी, रूट के अंदर कॉस, रूट के अंदर a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू d ऑफ a कॉस इनवर्स t, और ये होगा d कॉस इनवर्स t के रिस्पेक्ट में, और d कॉस इनवर्स t होगा dt के रिस्पेक्ट में, ये आएगा। तो dy बाई डी टी आएगा 1/2 रूट a की पावर कॉस इनवर्स t इंटू a की पावर कॉस इनवर्स t हो जाएगा a की पावर कॉस इनवर्स t, ठीक है। और
log a इंटू -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया यहां से, यानी dy/dt अगर आप देखोगे तो ये होगा 1/2y इंटू ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। माइनस मैंने वहां का पहले लगा दिया। अब dy/dx से मुझे मतलब है, नाउ देखना है यहाँ पे dy/dx जो होगा वो होगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा आपका यानी dt है ना, हमारा थीटा नहीं है यहाँ पे, dt है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt हमारे पास क्या है यहाँ, -1/2y इंटू ए की पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1/2x इंटू ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो नहीं कट रहा, 2 से ये 2 कटेगा, लॉग ए से लॉग ए कटेगा, इससे ये कटेगा, बच क्या क्या जा रहा है हमारे पास, हमारे पास बच जा रहा है कॉस इनवर्स टी और ए साइन इनवर्स टी। तो ए कॉस इनवर्स टी तो हो जाएगा y की पावर y स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, देखो ए कॉस इनवर्स टी समझना है यहाँ पे, ए कॉस इनवर्स टी रूट में है y के बराबर, तो अगर मुझे इधर रूट हटाना है तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी तो रूट हटेगा। तो ए कॉस इनवर्स टी किसके बराबर होगा, y स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/y इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 1/x इंटू, इसको x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये साइन इनवर्स टी को, स्क्वायर से ये कटा, y से स्क्वायर कटा, बचा क्या -y/x। यही प्रूफ करना था। यस, आई बात समझ में। ये है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म और ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। एक ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, एक शायद शुरू में था एक्सरसाइज के, वो ये दोनों सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के शुरू में नहीं, एग्जाम्पल में है। दिस वन देखने में लगता है ये थोड़ा बच्चा सा सवाल, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन, इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना और बाकी चीजें तो समझनी पड़ेगी। वो समझ, ये अगर अच्छे से हो गए तो बाकी सब कर लोगे। यही 2 में है थोड़ा ज्यादा दिमाग घुमाएगा।